मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम पिछले 2 सप्ताह से हिंदी की कक्षा में तीर्थ यात्रा पाठ का वाचन कर रहे हैं और उसके कठिन शब्दों पर नज़र डाल रहे हैं। आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको बहुत ही रोचक और मनोरंजक लग रही होगी। अब बच्चों हम इसके आगे का जो शेष भाग है उसका वाचन करने जा रहे हैं। पेज नंबर 74 आप सभी निकालेंगे और इस कहानी को आगे का ध्यान से पढ़ेंगे। पेज नंबर 74। अब लाजवंती ने जो तीर्थ यात्रा में जाने की तैयारी करी उसके आगे का पाठ हम पढ़ रहे हैं। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक बक्से में ज़रूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसन की सौंपी और बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गौ में रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। सुख स्वप्न में बेसुध पड़े रहना बच्चों, जो जाने की खुशी में और उसकी जाने की तीर्थ यात्रा की तैयारी में। इस समय वह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक उदास स्वर में उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था। नारी दर्प को बट्टा लगना मतलब बच्चों उसके आत्मसम्मान में कमी होना। इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है, तू रो क्यों रही है? हरो ने रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या न बताऊं। प्रभात हो रहा था। प्रभात मतलब सवेरा। कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी। चलने के लिए मतलब आतुर मतलब व्याकुल होना। मगर हरो को क्या दुख है? वह जाने बिना चले जाना उसके लिए बहुत कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो ज़रूर कर दूंगी। यह असंभव है। संसार में असंभव बात कोई